अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने सर्ट्स का जो टॉपिक है ना वो वाइंड अप कर लिया था लास्ट क्लास में। लेकिन मसला ये होता है कि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे क्लास में। लेकिन जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उसको। तो ये वीडियो उन क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सर्ट्स की। सही है, तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सर्ट्स के। सही है, ताकि आपको जो टॉपिक ऑफ सर्ट्स है प्रॉपरली क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए, और किस तरह क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। सही है। और सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। सही है। तो और इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। सही है। तो स्टार्ट करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सर्ट्स। ठीक है। तो क्वेश्चन है 5√2 - 3 अपॉन 5√2 + 3। अब इसको क्या करना है आपको? जाहिर सी बात है, आपको रूट रिमूव करनी है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। किस तरह करोगे? आपने देखा भाई, ये क्या है, ये सिंगल फंक्शन नहीं है। सही है, क्योंकि प्लस और माइनस हो रहा है, तो इट इज़ नॉट अ सिंगल फंक्शन। तो यहाँ क्या अप्लाई होगा? रूल नंबर 3। किस तरह अप्लाई होगा? आप इसको भूल लो, इसको नहीं देखो। न्यूमरेटर में क्या है इसको भूल लो। आपने देखा भाई हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? 5√2 + 3। पहले आप इसका निकालोगे कॉन्जुगेट। 5√2 - 3 हो जाएगा। किस तरह निकालते हैं कॉन्जुगेट? हम सिर्फ साइन जो है ना बीच वाला, इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया कॉन्जुगेट। ठीक है। अब इस कॉन्जुगेट से, एज पर रूल नंबर 3, इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सही है। तो ये हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो क्या बन गया? 5√2 - 3 मल्टीप्लाई बाय 5√2 - 3। और नीचे क्या आ गया? 5√2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5√2 - 3। ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं न्यूमरेटर पे, सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या मतलब होता है इसका? कि ये पहला टर्म है, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, और दूसरी टर्म है ये वाली, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लिखते हैं किस तरह इसको? इस तरह लिखते हैं, 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 - 3, और फिर आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट 5√2 - 3। सही है। और अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। देखो यार, आपने पढ़ा होगा, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कि अगर याद हो आपको, कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b के। ठीक है। एंड वाइस वर्सा। अगर आपको a + b × a - b दिया हुआ है, तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू a² - b²। आपने पढ़ा होगा एलजेब्रा के टॉपिक में। ठीक है। वैसे हम पढ़ेंगे एलजेब्रा टॉपिक दोबारा से, लेकिन अभी के लिए याद रखो, ये आइडेंटिटी। सही है, इसको नहीं भूलना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। अब देखो, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है सीन। डिनोमिनेटर में आपके पास, इसको आप ले लो ए, ये हो गया बी, ये भी क्या है? ए है, ये भी क्या है? बी। तो आप चेक कर रहे हो, a + b हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय a - b हो रहा है। तो क्या हम इसको, इस पूरे को कॉन्ट्रैक्ट करके a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है। किस तरह लिखेंगे? a² मतलब 5√2 का स्क्वायर माइनस b यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है। हमने क्या किया? हमने इस पूरे a + b × a - b को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया a² - b²। ये किया हमने। अब सॉल्व करते हैं फर्दर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को। 502 मल्टीप्लाई होगा 502 से, तो क्या आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखना, जब भी हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी हमारे पास √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, मतलब रूट्स के अंदर अगर सेम नंबर थे ना,
और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर क्या आता है? वही नंबर आता है। अगर मैं करूँ अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 36, तो आंसर क्या आएगा? 36। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप करते हैं लेट से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो आंसर क्या होगा? 3। ये बात भूलना नहीं, सही है, सर्ट्स में। लेकिन लेकिन ऐसा है भी क्यों, ये भी सुन लो। ऐसा क्यों है वैसे? ये हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। खुद देखो ना, अगर लेट से मैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 की पावर हाफ। इसका मतलब क्या है? 3 की पावर हाफ। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था इंडाइसिस में, कि अगर हमारे पास सेम बेस हो और पावर कुछ भी हो और साइन बीच में हो मल्टीप्लाई का, तो हम क्या करते हैं? बेस कॉमन लेते हैं और पावर्स को ऐड करते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 3 की पावर 1 मतलब 3। ये है इसकी लॉजिक। ठीक है। और लेकिन अगर आपके पास रूट्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे लेट्स से आपके पास हो रहा है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अब देखो इस केस में ना, आप क्या करोगे? रूट तो आ रही है एज इट इज, रूट आ जाएगी, लेकिन जो अंदर नंबर्स है ना, ये मल्टीप्लाई होंगे, 6 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 20। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद इसके इसका भी रीज़न है, इसकी भी लॉजिक है। वो ये है, आप खुद देखो ना, इसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? 4 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब क्या है? 5 की पावर हाफ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था इंडिसेस में, कि अगर पावर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो और साइन मल्टीप्लाई का हो, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और पावर कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा 20 की पावर हाफ मतलब अंडर रूट 20। ये है इसकी लॉजिक कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब भूलना नहीं इसको। तो अगर लेट से मेरे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इस तरह, लेट से 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2। तो आप देखो भाई, ये जो नंबर है कोफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट से, 15 आ गया। और जो रूट्स हैं मल्टीप्लाई होंगी रूट से। अब देखो यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी क्या है? अंडर रूट 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया? 2 बन गया। तो आंसर क्या आ गया? 30। क्लियर है। इसी तरह अगर हमारे पास है 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 3, सही है, तो आप चेक कर रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन रूट्स भी क्या है? डिफरेंट है। तो क्या होगा भाई? 3 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, 12 आ गया। और रूट्स भी आपस में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो गई अंडर रूट 3 से, तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 6। सही है। क्लियर है बात? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हम सर्ट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडिशन की। अब देखो यार, सर्ट्स जब ऐड होते हैं ना, सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरह? लेट्स से आपके पास 3 अंडर रूट 2 है प्लस 4 अंडर रूट 3 है। अब देखो साइन क्या है बीच में? प्लस का। ठीक है। साइन क्या है? प्लस का। तो अब क्योंकि आपने देखा भाई, इसकी रूट डिफरेंट है, अंडर रूट 2 है और ये क्या है? अंडर रूट 3। तो इनको आपस में ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह ही रहेंगे। इनको आपस में ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी रूट्स क्या है? डिफरेंट है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि अगर रूट्स डिफरेंट हो ना, तो सर्ट्स कैन नॉट बी रूट्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास होता 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, अब चेक कर रहे हो रूट सेम हो गई दोनों जगह पे। अब यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है। किस तरह होगी एडिशन? कि आप जो कोफिशेंट्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे, 7 हो गया। और क्योंकि रूट रिपीट हो रही है, तो इसको आप लिख दोगे एक बार। ये हो गया एडिशन। सेम काम हम करेंगे विद सब्ट्रैक्शन। सही है।
सेम रूल्स अप्लाई करेंगे। लेट्स से अगर अगर ये होता 3√2 -4√2, आपने देखा भाई यहाँ पर रूट सेम है, तो क्या मतलब हुआ, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो अब क्या करोगे, कोफिशिएंट्स को माइनस करोगे। 3 - 4 क्या होता है, -1। और क्योंकि हमारे पास ये रिपीट हो रहा है रूट्स, इसको लिख देंगे हम एक बार, तो ये बन गया -√2। क्लियर है बात। तो ये थे कुछ क्विक रूल्स ऑफ सर्ट्स, मतलब किस तरह हम सर्ट्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सर्ट्स को। क्लियर है बात। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, ताकि क्वेश्चन समझना हमारे लिए और इजी हो जाए। तो ये क्या हो गया, 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 क्या हो गया, 25 मल्टीप्लाई 2 हो गया, सही है। ठीक है, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो -3 से, ये हो गया अब देखो 5√2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से। अब -3 के पास कोई रूट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। -15 √2 ऐसे ही आ गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो -15 हो गया √2, सही है। इसी तरह अब आते हैं यहाँ पर, -3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो अगेन क्या आ रहा है, -15 √2, और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो क्या आ गया, +9 आ गया, अपॉन, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे 5√2 का स्क्वायर लेना पड़ रहा है हमें। मतलब क्या होता है स्क्वायर का, कि 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। तो आप चेक कर रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 और रूट सेम है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब 50 आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, 50। 50 -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। क्लियर है बात। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। फर्दर सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया 50 -15 √2 -15 √2 +9, और ये आ गया 41। ठीक है, अब 50 में आप 9 ऐड कर दो, तो क्या हो गया, 59 -15 √2 -15 √2 अपॉन 41। अब देखो यहाँ पे सर्ट्स का जो सब्ट्रैक्शन है पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पर क्या है, √2 है, सेम रूट है, यहाँ भी सेम रूट है। तो अब -15 क्या होता है, -30 हो गया, और क्योंकि हमारे पास रूट रिपीट हो रही हैं, तो रूट आ गई एक बार, अपॉन 41। अब मुझे बताओ, क्या इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है इसको, नहीं ना, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है बात। और हमारे पास फ्रॉम द डिनोमिनेटर रूट भी रिमूव हो गई, सही है, यही काम तो होता है सर्ट्स का, टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सही है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 3√2 +√3 अपॉन 3√2 -√3। ठीक है, आपने देखा भाई ये सिंगल फंक्शन नहीं है। अगेन क्या करेंगे, पहले आप डिनोमिनेटर को चेक करो, ये रहा डिनोमिनेटर, इसका निकालो कॉन्जुगेट, क्या बन गया, +√3, ये आ गया कॉन्जुगेट, इससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ न्यूमिनेटर को एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया 3√2 +√3 मल्टीप्लाई बाय 3√2 +√3। ठीक है, अपॉन, नीचे क्या आ गया, 3√2 -√3 मल्टीप्लाई बाय 3√2 +3, सही है। इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर। ठीक है, तो क्या बन गया ये, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2 +√3 हो गया। हमने क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं, कि इसको पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2 +√3
और अब आ गया प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय देता होल ब्रैकेट अपॉन, नीचे क्या आ गया आपको देखो, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या फॉर्म बन गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी वाली फॉर्म बन गई। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, ए स्क्वायर माइनस माइनस सही √3 है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर को, ये हो गया 3 √2 मल्टीप्लाई बाय 3 √2 क्या होता है, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 √2 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो गया 3, और रूट्स आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया √6, ठीक है। प्लस अब इसकी बारी है, √3 को मल्टीप्लाई करो 3 √2 से, तो ये क्या हो गया 3, और रूट्स मल्टीप्लाई हो गई, मतलब √6, और प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है 3 हो गया, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 9, और √2 का स्क्वायर लेना है, ये 2 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर लेना है, तो क्या हो गया 3 हो गया। सही है, क्लियर है बात। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया 18 प्लस 3 √6 प्लस 3 √6 प्लस 3 अपॉन 18 -3, ठीक है। तो 18 + 3 क्या होता है 21, और यहाँ पे भी एडिशन पॉसिबल है क्योंकि रूट सेम है, तो ये हो गया +6, और रूट जो रिपीट हो रही है एडिशन में उसको हम लिखते हैं एक बार, और नीचे आ गया 15। अब मुझे बताओ क्या ये आपका फाइनल आंसर है, क्या ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपकी। तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल लो, क्या बचा 7 + 2 √6 बच गया, अपॉन नीचे क्या है 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, अब क्या बचा 7 + 2 √6 अपॉन 5 आ गया। अब बताओ क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है इसको, नहीं है, नहीं है ना, तो इसको आप, ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो सवाल देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं विद मोर क्वेश्चंस, ताकि हमारी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाए। 4 - √3 अपॉन √2 + 3। अच्छा, अब इसको आप खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, इसको खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, सही है। तो आई होप कर लिया होगा आपने। अब मैं करता हूँ, आप सिर्फ देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ करूंगा, अपना माइक पॉज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझो क्या हो रहा है, ठीक है, खुद समझो, पूरा वही काम कर रहा हूँ जो करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। मैं माइक पॉज कर रहा हूँ अपना, फॉर दिस क्वेश्चन ओनली।
ठीक है, तो सॉल्व कर लिया मैंने यहाँ तक। अब देखो, मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी रूट जो है वो सेम है? तो क्या इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं ना। तो आपका क्या मतलब हुआ इसका, कि दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे माइनस आ रहा है तो आप माइनस को ऊपर लिया होगे पहले तो। ये क्या हो गया? -4√2 -12 -√6 +3√3, नीचे आ गया 7। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे न्यूमिनेटर को। -4√2 +12 +√6 -3√3/7। ठीक है। तो देखो गौर से, देखो गौर से इसको, इस फॉर्म को। क्या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है कुछ? कोई तरकीब बन रही है सिंप्लीफाई करने की? तो जवाब क्या है? नो। क्या मतलब हुआ इसका? दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको देखो ना, यहाँ पे रूट्स डिफरेंट हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पॉसिबल नहीं है ना। और हमारे पास एक ही कांस्टेंट है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो सही है फिर, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा फर्दर, ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन। √18/3 माइनस 3 - √6। ठीक है, आपने देखा भाई, ये सिंगल फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप पहले जो डिनोमिनेटर है आपके पास, उसको, उसका निकालोगे कॉन्जुगेट। निकाल लिया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ न्यूमिनेटर एंड दी डिनोमिनेटर। सिंपल। √18 मल्टीप्लाई हो गया 3 +√6 से, अपॉन 3 - √6 मल्टीप्लाई हो गया 3 + √6 से। ठीक है, तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो गया 3 √18। फिर हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, √18 को मल्टीप्लाई कर देंगे +√6 से, तो क्या हो जाएगा? क्या बताया था मैंने आपको? आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, तो क्या हो जाएगा? √108। 18 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, अंडर रूट। ठीक है, ये क्या हो गया? √108 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है खुद देखो, ए बन गया ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो A² -B²। ठीक है, 3 √18 हो गया ऊपर, प्लस √108, नीचे क्या हो गया? 9 माइनस √6 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 6 क्या होता है? जाहिर सी बात है, 6 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3 √18 प्लस √108 अपॉन, ये हो गया 3 आ गया नीचे। सही है। अब बताओ, क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ है। क्यों? क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो भाई, हमारे पास जो रूट्स है ना, ये जो रूट्स हैं, ये अपनी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, आओ देख लेते हैं। अगर आप √18 को फर्दर सिंप्लीफाई करो, 18 एलसीएम लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। सही है। तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे इसके पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ क्या, कि इसको सिंप्लीफाई करना फर्दर पॉसिबल है। तो ये हो गया 3 √2। ये है इसकी मोस्ट
सिंप्लीफाइड फॉर्म, 3√2। सही है। अब बात कर लेते हैं 108 की, अंडर रूट 108 की। इसका एलसीएम लेते हैं। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो क्या बन गया? ये हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3। यहाँ भी देखो दो पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब क्या हो गया? 2 × 3 √3, मतलब 6 √3 बन गया। तो ये है इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। सही है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इनकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें आंसर लाना होता है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये होगा 3 × √18, क्या हो जाएगा? 3 √2। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया? 6 √3। नीचे क्या आ गया? 3। तो ये हो गया 9 √2 प्लस 6 √3/3। अब बताओ, अब क्या ये मोस्ट सिंप्लीफाइड है? अभी भी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में 3 निकल रहा है कॉमन। ये हो गया 3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 3 √2 प्लस 2 √3/3। 3 3 कैंसिल हो गए। अब क्या बचा? 3 √2 प्लस 2 √3। ये है आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड दी फाइनल आंसर। क्लियर है बात? सही है। आगे बढ़ते हैं विथ मोर क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको। फाइंड वाई इफ 4 - √2 इज इक्वल टू 1 + 3 √2। 1 + 3 √2। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई निकालना है हमें। तो आप खुद देखो यहाँ पे जो ये जो पूरा ब्रैकेट है वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां इसको भेज दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 + 3 √2/4 - √2। ठीक है। ये आ गई वाई की वैल्यू। सही है। लेकिन क्या मसला है? आपने देखा भाई, ऑब्जर्व किया यहाँ पे डिनोमिनेटर के पास क्या है? एक रूट मौजूद है। तो हमने क्या पढ़ा है सर्ट्स में कि डिनोमिनेटर के पास कभी भी रूट नहीं होगी। अगर है तो आप रिमूव करोगे। सही है। तो आप किस तरह रिमूव करोगे? वही तरीका जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। क्या तरीका है कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। सही है। तो ये हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर। तो क्या होगा कॉन्जुगेट इसका? ये हो गया 4 + √2। तो इससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ये आपको ट्राई करना। सही है। क्या आंसर आ रहा है बताना। सही है। बाय द वे, इसका अगर आंसर आपको निकालना है तो आंसर इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सॉल्व आप खुद करना, खुद ट्राई करना। इसका आंसर आ रहा है 10 + 13 √2/14। ये इसका आंसर आ रहा है। सही है। लेकिन आप खुद ट्राई करना और चेक करना कि आपका आंसर भी ये आ रहा है। सही है। तो आई होप क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सही है। ठीक है। तो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन ताकि बात क्लियर हो जाए पूरी। अब देखो, आपको ना एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल की ये साइड क्या दी हुई है आपको? 4 √3। ठीक है, तो साइड क्या होगी? क्या दी हुई है आपको? 4 √3 -2 √2 दिया हुआ है एक साइड। ठीक है। एक और साइड दी हुई है आपको 2 √3 प्लस 6 √2। और ये साइड दी हुई है आपको एक्स, यानी अननोन है, निकालनी है। और साथ कहा हुआ है आपको भाई इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है? दिया हुआ है आपको पेरीमीटर 10 √3 प्लस 10 √2। सही है। अब देखो, आपको पता है भाई कि पेरीमीटर किसी भी शेप का हो, क्या मतलब होता है पेरीमीटर का? इट इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ दैट फिगर।
उस फिगर की जितनी बाउंड्रीज है ना, उन सब की लेंथ को आप ऐड करोगे ना, तो क्या बनता है? पेरीमीटर। है ना? ये बात तो क्लियर है ना आपको? क्या होता है पेरीमीटर? बेसिकली उस फिगर की बाउंड्री होती है। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, बाउंड्री क्या है इसकी? ये बाउंड्री है, प्लस दिस बाउंड्री, प्लस दिस, है ना? तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर? एक्स अननोन साइड प्लस दिस साइड, यानी 2√3 प्लस 6√2 प्लस दिस साइड, यानी 4√3 माइनस 2√2। और किसके बराबर होगा? आपको दिया हुआ पेरीमीटर 10√3 प्लस 10√2। अब सॉल्व कर लो फॉर एक्स। एक्स निकाल लो, खोल लो ब्रैकेट्स। ये क्या हो गया? एक्स प्लस 2√3 प्लस 6√2 प्लस 4√3 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 10√3 प्लस 10√2। सही है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, क्या करेंगे हम? ये रूट सेम है और ये रूट सेम है, तो हमारे पास ये और ये जो है, दे कैन बी एडेड। सही है? तो ये क्या हो गया? एक्स प्लस 2+4 क्या होता है? 6। और रूट रिपीट हो रहा है, तो एक बार आ गया। क्लियर है बात? सिमिलरली हमारे पास जो है वो ये रूट सेम है, इनके रूट सेम है ना? तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। +6√2 माइनस 2√2 क्या हो जाएगा? 6 - 2 क्या होता है? 4 होता है, +4। और रूट रिपीट हो रही है, तो इसको आप एक बार लिख दो, इज इक्वल टू। ठीक है? अब ये जो 10√3 है और 10√2 है, इनको आप उधर भेज दो। ठीक है? ये हो गया एक्स +6√3 +4√2 -10√3 -10√2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया। अब दोबारा ऐड कर दो आप। √3 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स +6 -10 हो गया, क्या होता है? -4 हो गया। -4√3, और ये आ गया। सही है? और यहाँ पे क्या हो गया? +4√2 -10√2, ये क्या हो गया? +4 - 10 क्या होता है? -6 हो गया। -6√2 इज इक्वल टू 0। सही है? तो ये क्या क्या आ गया? इनको अब वापस उधर भेज दो, तो x बराबर हो गया +4√3 के +6√2 के। ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपकी अननोन साइड, जो x आपको यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड है। ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हम सर्च के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हम जो भी हमने अभी तक किया है क्वेश्चंस में, याद हो आपको? अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में क्या किया है? एक चीज की है हमने। हमने डिनोमिनेटर से ना रूट को हमेशा क्या किया है? रिमूव किया है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आया है ना, हमने इसको रिमूव किया है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट से, या फिर ऐसे ही रिमूव कर दिया। ठीक है? बाय अप्लाइंग रूल नंबर 3 या रूल नंबर 2। सही है? रूल 3 अप्लाई करके हमने किसी भी तरह डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव किया है। आप सब देख लो क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन हमने ये किया है। हमने देखा भाई यहाँ पे क्या है? रूट है डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, है ना? सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में भी ये किया हमने। ठीक है? उससे पहले क्वेश्चन में हमने हमने ये किया कि हमने रूट को रिमूव किया फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सही है? हमेशा। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक, हर क्वेश्चन में हमने जो किया है, चीज परफॉर्म की है, जो हमने रूल्स अप्लाई किए हैं सर्ट्स के, रूल 2 और रूल 3 और रूल 1। ठीक है? तो इस प्रोसेस का एक नाम होता है, लिखो अपने पास ये प्रोसेस का नाम, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रूट्स।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रूट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो अगर लेट से मैं वो क्वेश्चन देता हूँ ना, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेट से √18 अपॉन 3 माइनस √6, और आपसे कहा जाता है कि भाई रैशनलाइज, आपसे कहा जाता है रैशनलाइज करें, तो आप पूरा वही काम करोगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। पूरा वही काम करोगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, जो हमने किया है ना, ये हमने इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से, ठीक है, पूरा आप यही काम करोगे। और ये हो गया हमारा जो सर्ट था, ये हो गया रैशनलाइज। मतलब हमने क्या किया, हमने जो हमें गिवन था, हमने डिनोमिनेटर से रूट को फाइनली रिमूव कर दिया। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर है बात? तो ये एक नाम है, तो याद रखना है आपको, टर्म बताइए मैंने, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, सर्ट्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने कर लिए, प्रॉपर क्वेश्चंस। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ये होमवर्क है आपका, ये खुद ट्राई करना। सही है। लेट्स से आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका एरिया गिवन है, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 18 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। सही है। और आपको इसकी हाइट दी हुई है, हाइट एच जो है वो गिवन है। लेट्स से आपको दी हुई है 7 - √13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कहा हुआ है कि आप इसकी बेस निकालें, बी निकालें, यानी बेस फाइंड करें। तो किस तरह फाइंड करोगे, बहुत ईजी है। आपको पता है फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया गिवन है, क्या गिवन है, 18। हाफ, बेस गिवन है, नहीं गिवन है। हाइट गिवन है, हाँ गिवन है, 7 - √13। ठीक है, तो इसको आप पहले अरेंज करोगे, आपको बेस निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इसको आप पहले अरेंज करो, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो 18 से, ये हो गया 36, इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 7 - √13। ठीक है, अब बी बराबर हो गया 36 अपॉन, इसको आपने उधर भेज दिया तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपके पास बी आ गया। क्या ये आंसर है बी का? क्या ये आंसर है बी का? तो जवाब है क्लियरली नो। क्यों नहीं? क्योंकि आपने चेक किया भाई, आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि आपके पास डिनोमिनेटर में रूट मौजूद है, जो कि हमारे रूल्स के सख्त खिलाफ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन प्रोसेस, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन वही, इसको बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये आप खुद ट्राई करना, सही है, आप खुद करना और निकालना बी की वैल्यू। तो बी आ रहा है हमारे पास, बी आ रहा है, आंसर बता रहा हूँ मैं, 7 + √13। ठीक है, ये आपको ट्राई करना, बी की वैल्यू फाइंड करना। सही है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन हैं होमवर्क के। ठीक है, सब में सेम काम ही करना है जो हम करते हुए आ रहे हैं। आपको दिया हुआ है 4 + √5 अपॉन 1 + √5, इसको आपको प्लस 4 - √5 अपॉन 1 - √5, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसी बात है। ठीक है, प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और आंसर बताना है, फाइनल आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है आपके पास, आप सॉल्व करोगे ना। चलो मैं कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। तो आपके पास, आपने देखा भाई, प्लस हो रहा है बीच में, ठीक है, और दो सर्ड्स हैं डिनोमिनेटर में, तो आपने ले लिया इसका एलसीएम। ठीक है,
क्या करते हैं हम, आपने ले लिया एलसीएम, ठीक है। ये एक ये एक आपके पास वो है डिनोमिनेटर, और ये एक और डिनोमिनेटर है, सही है। तो आपने ले लिया इसका एलसीएम, 1 + √5, और क्या है हमारे पास, 1 - √5, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 + √5 से, तो ये हो गया 1, और ये बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 - √5 से, तो ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। तो अब हम एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो एलसीएम बन गया सिंपली 1 + √5 इंटू 1 - √5, सही है। क्लियर है बात। तो अब देखो, हमारे पास इस फ्रैक्शन में हमने क्या किया है, एलसीएम में मल्टीप्लाई किया है 1 - √5 से। तो हम इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √5 से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + √5 मल्टीप्लाई बाय 1 - √5। क्लियर है बात। और अगर हम इसकी बात करें, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1 + √5 से, तो इसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1 + √5। तो ये क्या हो जाएगा, +4 - √5 मल्टीप्लाई बाय 1 + √5। इसको आप खोल लो अब। तो ये क्या बन गया, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को। अभी हम कर रहे हैं, अभी हम ओपन कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 × 1 - √5 +√5 मल्टीप्लाई बाय 1 - √5। क्लियर है। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर पूरे ब्रैकेट से किया, फिर इसको पूरे ब्रैकेट से किया, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इन दोनों पे, इन दोनों को ओपन करो। उस तरह ही करेंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे, कि पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट से, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट से। तो +4 मल्टीप्लाई हो गया बाय द होल ब्रैकेट, फिर -√5 मल्टीप्लाई हो गया बाय द होल ब्रैकेट, बाय द होल ब्रैकेट अपॉन, नीचे क्या आ गया आप खुद देखो, यहाँ पे इसको ए ले लो, ये हो गया बी। तो क्या फॉर्म बन गई, A + B A - B। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो इन द फॉर्म A² यानी 1² माइनस √5 यानी B², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बस, 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट से, तो ये हो गया 4 - 4 √5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट से पूरे, तो ये हो गया √5 माइनस √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है, सही है। अब इस तरह इसको खोल लो, +4 × 1 और +4 इंटू √5 क्या हो गया, ठीक है। इस तरह -5 √5 इंटू 1 क्या हो गया, √5 हो गया, और माइनस माइनस √5 इंटू प्लस √5 क्या हो गया, -5 अपॉन 1 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 ही हो गया, सही है। तो 4 + 4 -5 क्या हो गया, 4 + 4 -5 होता है 3, ये आ गया 3। इसी तरह -4 + 4 क्या होता है, तो आप खुद देखो, -4 + 4 क्या होगा, -4 + 4 ये हो गया आपके पास कैंसिल, ये आपके पास कैंसिल हो गया, -4 √5 + 4 √5 क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, दैट सी बात है, जीरो बचेगा आंसर। ठीक है। और ये भी आपके पास अंडर प्लस अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट फाइव क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये भी। ठीक है। क्लियर है बात? तो ये तो क्या बचा, माइनस फाइव बचा सिर्फ। क्या बचा? माइनस फाइव बचा। और नीचे क्या आ गया, वन माइनस फाइव क्या होता है, माइनस फोर। ठीक है। तो थ्री माइनस फाइव क्या होता है, माइनस टू। अपॉन माइनस फोर मतलब वन अपॉन टू इज द आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। तो ये था टॉपिक ऑफ स्टर्ड्स। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ खुद ट्राई करने के लिए, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। क्वेश्चंस लिखो अपने पास। माइनस एट प्लस फोर अंडर रूट थ्री अपॉन फोर प्लस टू अंडर रूट थ्री। इसको आपको जाहिर सी बात है, इसको आपको बेसिकली कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ए प्लस बी अंडर रूट थ्री। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इस चीज़ को। ठीक है। तो ये खुद ट्राई करना। ये क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है कि आपके लिए, थ्री अंडर रूट फाइव माइनस टू अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट फाइव। ठीक है। इसको आपको बेसिकली रैशनलाइज करना है, जाहिर सी बात है। ठीक है। क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में एक रूट मौजूद है, रूट्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है इसको आपको रिमूव करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। सही है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। ठीक है। दिस अलॉन्ग विद द दीज ऑल क्वेश्चंस जो अभी हमने किए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये टॉपिक की प्रैक्टिस काफ़ी है। सही है। इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।